ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। कल यानी कि बुधवार 20 अक्टूबर को है स्नान दान की पूर्णिमा। और पूर्णिमा तिथि अपने आप में ही पूर्ण मानी जाती है, परंतु इस पूर्णिमा को शास्त्र के अनुसार माने तो इस पूर्णिमा तिथि को माँ लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था, यानी कि उनका जन्म हुआ था। इसलिए इस पूर्णिमा को लक्ष्मी पूर्णिमा भी कहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि यदि कोई याचक आज के दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेता है तो दिवाली के कुछ दिन पहले ही माँ लक्ष्मी का प्रवेश उसके घर में हो जाता है। यानी कि आज का दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम दिन है। यदि आज के दिन आप कुछ उपायों के साथ माता लक्ष्मी को प्रसन्न करते हैं तो माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से आपके घर प्रवेश करती हैं और सदैव आप पर अपनी कृपा बनाए रखती हैं तथा इन उपायों को करने से आपकी धन संबंधी समस्याएं तथा यदि आप किसी कर्ज में फंसे हुए हैं तो ये सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि पूर्णिमा तिथि में दान करने का विशेष महिमा है। इसलिए आज के दिन आप कुछ ना कुछ जितना आपसे बन पड़े अपनी श्रद्धा अनुसार, अपनी क्षमता अनुसार दान अवश्य करें। बहुत ज़्यादा नहीं तो भले आपसे 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये जितना बन सके उतना आप दान अवश्य करें। प्रातःकाल जल्दी उठे, स्नान इत्यादि करने के बाद आप पूजा अर्चना करें। इसके बाद आपसे जितना हो सके उतना आप ब्राह्मणों के लिए या फिर ज़रूरतमंदों के लिए दान निकाल कर रखें। अगर आप सामर्थ्य हैं तो वस्त्र दान करें, क्योंकि शास्त्रों में शरद पूर्णिमा तथा कार्तिक पूर्णिमा को बहुत ही अधिक महत्व दिया गया है। आज के दिन यदि आप कुछ भी दान करते हैं तो इसका फल आपको 2 गुना होकर लगता है। साथ ही इसे धनदायक पूर्णिमा भी कहा जाता है। तो आज के दिन जो आप दान करते हैं वह आपको दुगना होकर वापस मिलता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप दान कुछ पाने की इच्छा से करें। आप दान अपने मन को साफ पवित्र रखते हुए निष्काम भाव से दान को करें। तो पूजा पाठ, दान इत्यादि करने के बाद एक और भी बहुत ज़रूरी काम है जो आज के दिन आपको करना चाहिए। आज के दिन आप मछलियों को दाना डालें। आप थोड़े से आटा की गुल्लियाँ बना लें और यह आप नदी किनारे जाकर मछलियों को दे दें। इससे आपको माँ लक्ष्मी के साथ साथ श्री हरि की कृपा प्राप्त होगी तथा 9 ग्रहों के वजह से जो भी आपके जीवन में समस्याएं आ रही होंगी वह भी शांत होंगी। लेकिन मान लीजिए कि आपके जीवन में कोई भी कष्ट नहीं है, फिर भी आप इन उपायों को आज के दिन अवश्य करें, क्योंकि इन उपायों के द्वारा जो पुण्य फल की प्राप्ति होती है वह कभी समाप्त नहीं होती। एक उपाय और जो आपको आज के दिन करना है, पीपल के वृक्ष में माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का वास होता है, यह हम सभी जानते हैं। और पूर्णिमा तिथि के दिन माँ लक्ष्मी को अगर प्रसन्न करना है तो आज के दिन आप 1 लोटा जल ले लें। इसमें आप थोड़ा सा कच्चा दूध डाल दें और थोड़ा सा कुछ भी मीठा आप इसमें डाल दें, गुड़, मिश्री या फिर शक्कर, कुछ भी आप इसमें डाल दें। और फिर आप पीपल के वृक्ष के पास जाएं। इस जल को आप वृक्ष पर अर्पित करें। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको जल वृक्ष पर देना है, जड़ पर आप इस जल को नहीं चढ़ाएंगे। जब आप वृक्ष के सामने खड़े होंगे तो आपके छाती के बराबर में जो हिस्सा वृक्ष का आएगा उसी स्थान पर आपको जल अर्पण करना है, क्योंकि यही स्थान माँ लक्ष्मी का होता है। पीपल के वृक्ष में जल डालने के बाद आप 11 बार पीपल की सीधी परिक्रमा करें और वहां बैठकर थोड़ी देर लक्ष्मी माता के मंत्रों का जाप करें। जो भी मंत्र आपको लक्ष्मी मैया का आता है उसी मंत्र का आप जाप करें, नहीं तो आप बैठकर लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। इसके साथ ही आपको एक उपाय आज के दिन और करना है। यह उपाय भी पीपल के वृक्ष में ही आपको करना है। इसके लिए आप पीपल के वृक्ष के पास ही गिरे हुए कोई एक पत्ता ले लें। अगर आपको गिरा हुआ पत्ता नहीं मिलता है तो आप पीपल के वृक्ष से तोड़े नहीं, बाज़ार में पत्ते का छोटा सा प्लेट आता होगा, आपने देखा होगा, जिसमें प्रसाद इत्यादि वितरण होते हैं, तो वह प्लेट आप ले आएँ। छोटा सा कटोरा, प्लेट, कुछ भी आप ले आएँ। अब इसमें आप 5 तरह की मिठाइयाँ, और अगर मिठाई सफ़ेद रंग की हो तो ज़्यादा अच्छा होगा, 5 तरह की सफ़ेद मिठाइयाँ। बहुत से लोगों को सफ़ेद मिठाई 5 तरह की नहीं मिलती है, तो आप इसमें मिश्री, शक्कर, बतासे इत्यादि भी मिला सकते हैं। तो आप इन सब चीज़ों से मिलाकर 5 तरह के सफ़ेद मिठाई ले लें। और अगर 5 तरह की मिठाई आपको नहीं मिलती है, आप असमर्थ हैं, किसी कारणवश आप नहीं ला सकते, तो आप इस प्लेट में गुड़ भर लें और यह आप पीपल के वृक्ष के पास चढ़ा दें।
वृक्ष के पास चढ़ाने के बाद आप प्रणाम कर ले, माता लक्ष्मी का ध्यान करें और फिर इस भावना से आप वापस घर को आएँ कि माँ लक्ष्मी को आप आदर के साथ अपने घर में लेकर प्रवेश कर रहे हैं। माँ से विनती कीजिए कि हे माँ लक्ष्मी, हे जगत की पालनहार, आप हमारे साथ हमारे घर को, हमारे कार्य क्षेत्र को चलें और अपनी कृपा हम पर, हमारे पूरे परिवार पर, हमारे पूरे कुटुंबजनों पर बनाए रखें। इस उपाय को आप प्रातःकाल 9:30 से 10:30 के बीच में करें, क्योंकि शास्त्र के अनुसार यही समय होता है माँ लक्ष्मी का पीपल के स्थान में वास करने का। शरद पूर्णिमा की तिथि में महादेव का पूजन तो वरदान होता है, इसीलिए आज के दिन किसी शिवालय में जाकर भगवान भोलेनाथ का जल से अभिषेक करना ना भूलें। अगर आपके पास जल है तो आप सिर्फ जल से अभिषेक करें। सारी सामग्रियाँ आपके पास अवेलेबल है तो आप सारी सामग्रियों को मिलाकर पंचामृत बनाकर अभिषेक करें, चाहे जैसे भी करें, लेकिन आज के दिन भोलेनाथ का पूजन अवश्य करें। दिन भर के पूजा पाठ के बाद शाम के वक्त एक घी का दीपक आप पीपल के वृक्ष के नीचे अवश्य जलाएं। तो ये थे वह छोटे छोटे उपाय जिनको आप आज के दिन अपनाकर अपने जीवन को सुलभ बना सकते हैं। यदि आपके जीवन में कोई समस्या है और अगर नहीं भी है तो भी आप अपने परलोक को सुधारने के लिए इन उपायों को आज के दिन अवश्य अपनाएं, क्योंकि ये सारे उपाय जो हमने आपको बताए हैं ये कोई टोना टोटका इत्यादि नहीं है। यह सभी चीज़ें हमारे शास्त्रों में वर्णित है और जो हमें धर्म से जोड़ती है। आशा करते हैं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।